और वहां पर अभी क्या अपडेट है, ये सब जानने के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता मलखान मीणा का। जी मलखान, अभी आप मौके पर मौजूद है और इस हत्याकांड के बाद लोगों ने, उनके परिवारजनों ने कई सारी मांग भी रखी है सामने, तो अभी क्या अपडेट है, कौन सी मांगे उनकी तरफ से आई है और किन शर्तों पर वो डेड बॉडी लेने को तैयार हैं? बिल्कुल विक्रम जी, इस वक्त मैं मेट्रो मास के वहां पर मौजूद हूं, जहां पर करनी सेना के जो अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो ऐसे में मेट्रो मास के सामने उनके जो कार्यकर्ता है, 36 कौम समाज के तमाम जो लोग हैं वहां इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ सिपरा पथ पर मौजूद हूँ, जहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन ने भी पूरी व्यवस्था कर ली है, पूरी जाम कर रखा है। यहाँ से किसी भी तरह के कोई वाहन नहीं जाने चाहिए, पूरे वाहनों को चेकिंग भी कर रहे हैं, यानी कि पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, कड़ी सुरक्षा की जा रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मेट्रो मास के सामने अभी भी उनके जो समाज जन परिवार वाले हैं वो भी वहां रुके हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं, प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं, सरकार से भी मांग कर रहे हैं। तो अभी वहां रुके हुए हैं, हालांकि लगातार धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ रही है। ऐसे में पूरी तरह से जो व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर मैं जिस जगह खड़ा हूँ, यहाँ से लगभग 200 से 300 मीटर आगे तक, यानी कि दोनों रास्ते जाम कर रखे हैं विक्रम जी। और लगातार पुलिस प्रशासन जिस तरह से अंदर जो गाड़ियां जा रही है उनको भी चेकिंग कर रही हैं, चेक करके अंदर भेज रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा पुलिस जाब्ता तैनात है। हालांकि अभी पूरी तरह से यहाँ पर शांति बनाने की व्यवस्था लगातार पुलिस प्रशासन कर रही है। तो ऐसे में मेरे सहयोगी भी हैं, सुरेश, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ अपडेट है, क्या अपडेट निकल रहा है, क्योंकि लगातार ये पल पल के अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। सुरेश, लगातार क्या लगता है, मेट्रो मास के सामने जो करनी सेना के अध्यक्ष थे उनकी गोली मारकर हत्या की गई है, तो क्या मांग है उनके परिवार वालों की, क्या मांगों को लेकर यहाँ 36 कौम के लोग रुके हुए हैं? जी मलखान, उनकी मांग यही है, जो भी लोग यहाँ धरने प्रदर्शन में जुटे हुए हैं, चाहे वो समाज के लोग हों, चाहे वो अदर समाज के लोग हों, जो हजारों की तादाद में जो लोग खड़े हैं, उनका यही मानना है, उनका यही कहना है कि पूर्ण तरीके से उनको प्रशासन सुरक्षा दे और मुआवजा दे और परिवार में एक सदस्य को नौकरी दे। इसी मांग पे वो अड़े हुए हैं। जब तक ये मांग नहीं मानी जाएगी तब तक वो इस धरना तल से नहीं उठेंगे, डेड बॉडी नहीं लेंगे और पोस्टमार्टम जो है नहीं होने देंगे। देखिए बिल्कुल विक्रम जी, जिस तरह से जो मांग है उसको लेकर लगातार अड़े हुए हैं और ये तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा कि ये वो तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस प्रशासन ने इस रूट को बंद कर दिया है, इस जाम कर दिया है, क्योंकि किसी भी तरह से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। तो लगातार ये किया जा रहा है। तो ये पूरी तरह से देख सकते हैं आप, हर उसको अंदर जाने से पहले उनसे पूछताछ की जा रही है कि किस वजह से जाए, क्योंकि भीड़ पर रोक लगा रही है पुलिस कि ज्यादा भीड़ नहीं बढ़े, क्योंकि लगातार जो मांग है 36 कौम के लगातार जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, तो उनकी मांग है कि परिवार को कोई मुआवजा मिले। जी विक्रम जी। जी बिल्कुल मलखान, और जो इनकी मांग है, क्या मांगों को पहुंचाने के लिए कोई सरकारी नुमाइंदा वहां पर मौजूद है? क्या ये मांगे कहीं आगे प्रेषित की गई है या इन मांगों के लिए कोई जवाब आया है सामने से? विक्रम जी, अभी तक लगातार मांग रहे हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। मेट्रो मास हॉस्पिटल के सामने लगातार मांग रहे हैं, पूरी तरह से मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, चाहे प्रशासन की तरफ से देखें या सरकार की तरफ से देखें, लेकिन अभी तक पूरी तरह से मांग को लेकर अड़े हुए हैं। हालांकि लगातार जो प्रशासन की तरफ से है वो एक अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखें, हो सकता है कि जल्दी ही उनकी मांगों पर कोई सहमति बन जाए, लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और अभी जिस तरह की जो मांग है उसको लेकर लगातार वहां पर पूरी जो तैयारियां, वो बैठे हुए लोग हैं वो मांग रहे हैं, उनके परिवारजन भी हैं। देखिए सबसे विक्रम जी बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से हमने वहां के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इस तरह की जो घटना है, इससे एक राजधानी में अगर ये घटना होती है तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो ऐसे में अभी भी वहां लगातार ये तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि प्रशासन ने पूरे रोड को जाम कर दिया है, जो भी अंदर जा रहा है उनसे पूछताछ की जा रही है। हमारे साथ में पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, इनसे बातचीत। सर, किस तरह की व्यवस्था की गई है अभी यहाँ पर? बिल्कुल मुस्तैदी से व्यवस्था की गई है, कोई दिक्कत नहीं है। बात हो रहे हैं, आला अधिकारी मौके पे मौजूद है।
तो अभी तक क्या मांगे पूरी नहीं हुई? जिस तरह के मांगे मांग रहे तो उसको लेकर आपने व्यवस्था कैसे की है जो डाइवर्ट रोड इसको आमजन के लिए रोक लिया? आमजन के लिए चारों तरफ से सुचारू रूप से यातायात को व्यवस्थित कर रखा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बिल्कुल प्रशासन की तरफ से भी पूरी जो जी। तैयारियां है वो लगातार यहाँ कर ली है कि किसी तरह का कोई उग्रवाद ना हो, किसी तरह की कोई भीड़ नहीं बढ़े, क्योंकि देखिए सबसे अहम चीज यही होता है कि प्रशासन जहाँ जो प्रतिक्रिया है वो तुरंत की जा रही है। तो ऐसे में और भी अपडेट लेते हैं हमारे सहयोगी, क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है? विक्रम जी एक बार बातचीत कर लेते हैं, हमारे सहयोगी हैं सुरेश। सुरेश क्या कुछ अपडेट आया है अभी निकल कर? देखिए डीजीपी उमेश मिश्रा ने भी निर्देश जारी किए हैं कि पूरी सतर्कता से उन्होंने आदेश दिए हैं कि पूरे प्रदेश में जिस प्रकार की जो कानून व्यवस्था है वो बनाए रहें और किसी प्रकार की लोग है ना वो जो सोशल मीडिया के जरिए जिस प्रकार से जो वायरल करते हैं वो वायरल नहीं हो और सतर्कता बढ़ते रहे और लोग जो है शांति बनाए रखें। बस यही अपील डीजीपी उमेश मिश्रा ने प्रदेश की जनता से की है और प्रदेश की तमाम पुलिस को ये निर्देश दिए हैं कि वो नाकाबंदी करें और प्रदेश के जो रास्ते हैं उनको डाइवर्ट करे, किसी प्रकार का कोई जाम नहीं लगे। खासतौर से जयपुर शहर की बात कर लेते हैं तो जयपुर शहर में किसी प्रकार का जाम नहीं लगे क्योंकि जगह जगह धरने प्रदर्शन है वो किए जा रहे हैं। तो इसको लेकर डीजीपी उमेश मिश्रा ने ये निर्देश दिए हैं, तमाम पुलिस को ये निर्देश दिए हैं कि लोगों से शांति बनाने की अपील करें। देखिए बिल्कुल विक्रम जी, जिस तरह की जो अपील सुरेश ने बताया कि पुलिस विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं वो अपील कर रहे हैं जनता से शांति बनाए रखें किसी भी तरह से। और यहाँ पर जो मैं एक बार तस्वीरें दिखाऊंगा, ये जो रोड है पूरा खाली पड़ा है। आगे इससे 100 से 200 मीटर की दूरी पर लगातार जो मांग रहे हैं परिजन, क्योंकि करणी सेना के जो अध्यक्ष थे उनकी दिन दहाड़े गोली मारकर अगर हत्या की जाती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी या तमाम जो सरकार है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि एक राजधानी में इस तरह की अगर वारदात होती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं। जी मलखान, और बिल्कुल आपने जो यहाँ पर मौजूद हैं लोग उनसे बात की होगी, परिजनों से बात की होगी, करणी सेना के कोई पदाधिकारी उनसे भी बात हुई होगी, तो उनके मन में कितना रोष है? क्या अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती तो क्या वो कुछ बंद या राजधानी में प्रदर्शन ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? है राजस्थान की सरकार, नई सरकार आने से पहले अगर इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर या पिछली सरकार पर कोई सवाल तो खड़े होते ही हैं। जी मलखान, बिल्कुल मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि इस वक्त आप जहां खड़े हैं वहां पर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से जुड़े कई लोग हैं, वहां पर उनसे आपकी बात हुई होगी, तो अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है, कोई घोषणा की गई है किसी बंद को लेकर या प्रदर्शन को लेकर? देखिए बिल्कुल विक्रम जी, जिस तरह से हमने वहां पर बातचीत करी उनसे, उनके तमाम जो लोग हैं जो मांग रहे उनसे बातचीत करी कि तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगों पर कोई सहमति नहीं बनती है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, हम बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। और ऐसे में आंदोलन करने की बड़ी चेतावनी भी दे रहे हैं। और उनके तमाम जो अध्यक्ष है करणी सेना के और भी जो लोग हैं, चाहे वो छोटे अधिकारी हैं, वो सारे लोग वहां पर मौजूद हैं। तो ऐसे में वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों को माने, प्रशासन हमारी मांगों पर सहमति बनाए। अगर सहमति नहीं बनती है तो कहीं न कहीं बड़े आंदोलन करने की चेतावनी है। और उसी को लेकर प्रशासन ने पूरी तरह से अपनी तैयारियां है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज है विक्रम जी कि यहाँ पर भीड़ नहीं बढ़नी चाहिए। भीड़ को रोका कैसे जाए? प्रशासन ने पूरी तरह से चारों तरफ के जो नाकाबंदी है, जयपुर राजधानी के चारों तरफ के नाकाबंदियों पर बात की जाए तो उनको नाकाबंदी कर दी है और वहां पर चेकिंग भी कर दी है। इस जगह से मैं यहाँ जो मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं ये बैरिकेड पुलिस ने लगा दिए हैं और यहाँ पर ये बैरिकेड लगा दिए। ये वाला जो रास्ता जा रहा है इसको पूरी तरह से बंद कर दिया है। दोनों तरफ से मेट्रो मास की तरफ से आने वाले जो रास्ता है उसको बंद कर दिया है। तो ऐसे में यहाँ जो अंदर जा रहा है, इस रास्ते से जो अंदर जा रहा है उसको चेकिंग की जा रही है, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो चाहे वो छोटी गाड़ी हो, तमाम गाड़ियों को चेकिंग किया जा रहा है। किसी तरह की कोई घटना ना हो, किसी तरह की कोई वारदात को अंजाम ना दिया जाए, इन तमाम चीजों को देखते हुए यहाँ पूरी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से है। और हालांकि प्रशासन भी उनके परिजनों से बातचीत कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि उनकी मांगों पर सहमति बन जाए। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार
प्रशासन में उनसे लगातार संपर्क साध रहा है और लगातार बातचीत का दौर जारी है। जी मलखान, और बिल्कुल आपने अभी की सुरक्षा व्यवस्था बताई, लेकिन अगर हम बात पहले की करें तो सुखदेव सिंह गोगामेडी को एक गैंगस्टर से धमकी मिल चुकी थी, जान से मारने की धमकी मिल चुकी थी, कई बार कॉल भी आए थे और उनकी तरफ से, सुखदेव सिंह की तरफ से ये एक अनुरोध भी किया गया था कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाए, लेकिन आज शायद उनका गनमैन भी छुट्टी पर था और ये बात भी बाहर लीक हो गई थी। तो कुल मिलाकर ये भी हम कह सकते हैं कि शायद शुरुआत में इस बात को पुलिस ने काफी हल्के में लिया, अगर उनकी सुरक्षा बड़ी होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। देखिए बिल्कुल विक्रम जी, जिस तरह से आपने जो प्रश्न किया बिल्कुल सही है। जब हमने वहां बातचीत करने की बात करी थी, तमाम जो लोगों से बातचीत करी थी, तो यही बातें निकल कर आई थी कि करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने पहले प्रशासन से मांग की थी कि मेरी सुरक्षा की जाए, मुझे सुरक्षा दी जाए, और ये तमाम चीजों को लेकर ज्ञापन भी दिया। जो कांग्रेस के मंत्री थे प्रताप सिंह खाचरियावास का भी उन्होंने नाम लिया कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से भी जिक्र किया था कि सुरक्षा बढ़ाई दी जाए। तो इन तमाम चीजों को लेकर पहले से भी मांग कर रहे थे और ऐसे में प्रशासन ने कोई सुरक्षा नहीं दी। और अब जिस तरह से आज का जो देखा जा रहा था कि उनका एक गनमैन जो छुट्टी पर था, लेकिन उसके बाद इस तरह की वारदात हो रही है, तो कहीं ना कहीं करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं उनको पहले भी था कि डर की कोई घटना हो सकती है मेरे साथ, तो वो प्रशासन से मांग कर रहे थे। पुलिस प्रशासन ने या तमाम जो पिछली सरकार ने उनको सुरक्षा नहीं दे पाई, कांग्रेस ने, तो ये बातें निकल कर भी आई। और आपने भी कहा, जिक्र आपने किया, बिल्कुल सही है। इस तरह से अगर कोई सुरक्षा मांगता है तो उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए थी। अगर सुरक्षा मिल जाती तो शायद ये इस तरह की वारदात नहीं हो पाती, क्योंकि उन्होंने पहले जिस तरह से पुलिस प्रशासन से सुरक्षा मांगी, नहीं मिलना, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही हो सकती है और ये वो वारदात इस तरह की रुक सकती थी। लेकिन आज जो वारदात हुई है उनके घर पर, जिस तरह से स्कूटी से जाते हैं और उनके घर पर जाकर उनके अंदर ऐसा लग रहा था कि कहीं बैठकर कुछ चर्चा हो रही हो और उसके बाद एक गोली से उनको वहां पर शूट कर दिया जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात मानी जा रही है कि एक राजधानी में अगर इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर या तमाम जो पिछले जो सरकार के मंत्री है, चाहे वो सरकार है, उस पर भी सवाल खड़े होता है, क्योंकि इस तरह से अगर घटना होती है तो आम आदमी सुरक्षित नहीं रह सकता। और हर सरकार ये वादा करती है कि हम सुरक्षा देंगे, हम सुरक्षा बढ़ाएंगे, तमाम चीजों को लेकर ये बातें की जाती है, लेकिन वो धरातल पर आमजन को हो चाहे तमाम कोई भी हो, उन्हें सुरक्षा नहीं मिल पाती है। जी विक्रम जी। जी मलखान, बिल्कुल आपने सही कहा। और ये जिस तरह की सुरक्षा की बात हम कर रहे हैं, लेकिन जो अभी हालात हैं, क्योंकि एक सरकार, पुरानी सरकार गई है, नई सरकार आने वाली है, चुनावी माहौल है और बहुत ज्यादा संख्या में इस वक्त राजधानी में लोग जमा हैं, और ऐसे में एक समाज विशेष के, एक पार्टी के एक पदाधिकारी जो जिनकी करणी सेना के अध्यक्ष, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या हो जाना और इतनी तादाद में भीड़ यहां राजधानी में जमा हो जाना, तो ये स्थिति पुलिस के लिए कितनी चुनौती भरी है? जी मलखान, मैं आपको दोबारा पूछना चाहूंगा, कुछ तकनीकी कारणों से शायद मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही है और लगातार हम आपको पल पल के अपडेट दे रहे हैं। सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि अभी वहां पर क्या अपडेट है, और हमारे संवाददाता मलखान मीणा मेट्रोमास हॉस्पिटल के बाहर है और उस जगह पर खड़े हैं जहां पर उनके समाज के लोग, उनके समर्थक लगातार मौजूद हैं और उनकी मांगे हैं, कई सारी मांगे हैं, उन मांगों को लेकर वहां मौजूद है और पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जुटा है। मलखान, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि ये माहौल है, अभी चुनावी माहौल है, एक सरकार गई, दूसरी आने वाली है और इसी के चलते एक बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं। राजधानी में बहुत बड़ी संख्या में हर समाज के लोग यहां पर है और ऐसे में एक राजपूत समाज के और राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या हो जाना और उसके साथ उनके समर्थकों की भीड़ जुटना, अभी की स्थिति पुलिस और प्रशासन के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण देख रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल विक्रम जी, ये एक बड़ी चुनौती भी है,
राजस्थान में एक नई सरकार का आना, पुरानी सरकार में इस तरह की घटना होना, तो ये बहुत बड़ी चुनौती भी है। और ये चुनौती प्रशासन के लिए भी खड़ी हो गई है कि अब इसको, क्योंकि देखिए करणी सेना का जो अध्यक्ष था वो 36 कौम का था। वहां के जो तमाम जो समर्थक है उनका कहना है कि हमेशा 36 कौम के साथ खड़े रहते थे। तो वो तमाम चीजों को देखा जा रहा है। अब प्रशासन यही मुस्तैद में है कि किस तरह की व्यवस्था की जाए, कहीं माहौल खराब ना हो जाए, क्योंकि 36 कौम के करणी सेना के अध्यक्ष थे जो लगातार 36 कौम के बीच में रहते थे। तो ये बड़ा प्रशासन के लिए मुस्तैद हो गया है। इसी को लेकर प्रशासन ने जयपुर राजधानी के तमाम जो इलाके हैं जहां से लगातार अगर कोई बाहर से भी कोई आ रहा है तो वहां पर इन्होंने नाकाबंदी कर दी है। अगर बात की जाए अजमेर साइड से करे, चाहे कोटा साइड से करे, चाहे आगरा रोड की तरफ से करे, चाहे दिल्ली बाईपास की रोड की तरफ से करे, तो तमाम जयपुर राजधानी के जो सर्किल है यानी कि चारों तरफ पर पुलिस प्रशासन ने मुस्तैद कर दिया है, जाब्ता लगा दिया है, बढ़ा दी गई है कि किसी भी तरह की जयपुर राजधानी में कोई ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना होने दिया जाए, क्योंकि प्रशासन उनकी मांगों पर सहमति बनाने को लेकर लगातार वार्ता कर रहा है, लगातार वार्ताओं का दौर चल रहा है। लेकिन अभी तक कोई वार्ता सफल नहीं हो पाई है, क्योंकि वहां उनके परिजन भी हैं, उनकी मांगे हैं, उन मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है। तो ये पुलिस प्रशासन ये कर रहा है कि जहां तक हो सके कि यहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं किया जाए, क्योंकि जिस जगह मैं मौजूद हूँ मेट्रो मार्ग के यहाँ, जिसके दोनों तरफ के जो रास्ते हैं उन पर पुलिस मुस्तैद है, पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है, अंदर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये सबसे बड़ी चीज है। प्रशासन भी चाहता है कि यहाँ किसी तरह की ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो। लेकिन 36 कौम की बात की जा रही है, 36 कौम के करणी सेना के जो अध्यक्ष थे उनको माना जा रहा था कि हमेशा 36 कौम के साथ खड़े रहते थे। तो ये सबसे अहम चीज है कि अब प्रशासन चाहता है कि इस तरह की जो घटना है उन पर किस तरह से रोक लगाई जाए। पुलिस प्रशासन भी जो आला अधिकारी है वो भी मंथन कर रहे हैं कि अब क्या है, किस तरह से रोका जाए, जो अपराधी हैं इस तरह से अगर राजस्थान में आते हैं तो उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाए। ये तमाम चीजों को लेकर उच्च अधिकारी हैं पुलिस प्रशासन के, वो लगातार मंथन कर रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि राजस्थान में एक तरफ तो सीएम के चेहरे को लेकर विक्रम जी मंथन चल रहा है, वहीं कांग्रेस ने भी आज अपने हार के लेकर मंथन किया। लेकिन ये पुलिस के लिए बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि अचानक इस तरह की घटना होना, अब उस पर आला अधिकारी हैं वो मंथन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा चुनौती भरा ये घटना मानी जा रही है। क्योंकि एक करणी सेना के जो अध्यक्ष थे, माना जा रहा है कि वहां जो तमाम लोग थे उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमेशा 36 कौम के साथ रहते थे। तो इस तरह की घटना, इस तरह के जो नेता, इस तरह के जो 36 कौम के साथ खड़ा रहना, उनके साथ इस तरह की घटना होना, व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो इन चीजों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से जयपुर राजधानी के चारों तरफ नाकाबंदी बढ़ा दी गई है। ऐसे में तमाम जो चौराहे हैं वहां पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, और जब तक पूरी तरह से मामला शांत नहीं होगा, जब तक पूरी तरह से पुलिस चकाचौंध रहेगी, व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, अंदर जो जा रहा है उसको चेकिंग की जा रही है। वहीं जयपुर राजधानी की जो चारों तरफ के रोड हैं, चारों तरफ के जो रास्ते हैं, वहां पर हर चौराहे पर, हर नाके पर पुलिस प्रशासन है और वो वहां से चेकिंग कर रहे हैं, अंदर कोई किसी तरह की कोई घटना, बड़ी घटना ना हो जाए। इन तमाम चीजों को लगातार देखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन मंथन भी कर रहा है, लगातार उच्च अधिकारियों के साथ तमाम जो अधिकारी है वो लगातार फोन पर वार्तालाप भी कर रहे हैं, किस तरह से उनकी मांगों पर सहमति बने। इन सारी चीजों को यहाँ देखा जा रहा है। और लगातार अभी भी जो करणी सेना के जो अध्यक्ष थे, उनके जो समर्थक हैं, वो मेट्रो मास हॉस्पिटल के सामने अभी भी इकट्ठे हैं, अभी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई सरकार की तरफ से माने या किसी अधिकारियों की तरफ से कोई भी वार्तालाप नहीं हो पाई है। हालांकि अपनी मांगों को लेकर अभी भी रुके हैं। विक्रम जी जी मलखान, बिल्कुल ये स्थिति तो सिर्फ मेट्रो मास हॉस्पिटल और उसके आसपास की है जहां पर आप देख पा रहे हैं। लेकिन एक और अपडेट जो है वो ये है कि प्रदेश में जहां जहां राजस्थान राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के संगठन के पदाधिकारी है, उनकी तरफ से अलग अलग सोशल मीडिया पर अपीलें की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकले और राजधानी की तरफ पहुंचे। तो ये भी एक स्थिति बहुत ही जल्द बनने वाली है जब पूरे प्रदेश से बहुत सारे लोग यहां पर इकट्ठा होंगे और ये मांगे अगर नहीं मानी गई या उनकी शव यात्रा में अगर मांगे मान ली जाती है तो उनकी शव यात्रा में ये बड़ी संख्या काफी पुलिस प्रशासन के लिए, काफी एक व्यवस्था के लिए काफी बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल ठीक है। जिनके लगातार जो करणी सेना के जो पदाधिकारी हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह की जो अपील कर रहे हैं
उसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया कि जो राजधानी है उसमें भीड़ को किस तरह रोका जाए। तमाम जो जिले हैं राजस्थान के, वहां पर पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको अलर्ट कर दिया, उनको निर्देश कर दिया कि तमाम चौराहों पर, तमाम जगह पुलिस व्यवस्था की जाए, चेकिंग की जाए, किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। और रही बात, आपने कहा कि सौ की, अभी तक देखिए, जब तक सहमति नहीं बनेगी, जब तक प्रशासन की किसी तरह की कोई सहमति नहीं बनेगी, जब तक पुलिस प्रशासन के बीच में उनके परिजन शव लेने से इनकार कर रहे हैं, किसी तरह से उन करणी सेना के जो तमाम जो उनके समर्थक हैं वो अभी भी वहां रुके हुए हैं। और उन्होंने साफ कह दिया, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, जब तक हम किसी भी तरह से शव को नहीं लेंगे। और उसी को देखते हुए जो सोशल मीडिया पर लगातार आ रहे हैं जी, तो ये तमाम चीजों को रोकने के लिए कि जयपुर राजधानी में कहीं ज्यादा भीड़ नहीं बढ़े, हर जिले में इस तरह की कोई घटना ना हो, कोई आंदोलन ना हो, इन तमाम चीजों को देखते हुए पूरी तरह से प्रशासन को मुस्तैद कर दिया है तमाम जगह। क्योंकि देखिए, उनकी मांगे मानी जा रही हैं, उनकी मांगों पर सहमति बन सकती है, लेकिन अभी शाम का समय हो चुका है, लगातार बातचीत का दौर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी तक जो मांगे हैं उन पर कोई सहमति नहीं हो। लेकिन उससे पहले पुलिस प्रशासन यही चाहता है कि किसी भी तरह की ज्यादा भीड़ जयपुर राजधानी में ना हो पाए। इसी को लेके जयपुर राजधानी नहीं, विक्रम जी, पूरे राजस्थान के जिले हैं, वहां पर पुलिस विभाग को अलर्ट कर दिया है। तो ऐसे में तमाम जगह पूरी तरह से पुलिस विभाग अलर्ट है और किसी तरह से कोई लापरवाही नहीं होगी। हर चौराहे पर पुलिस नजर आ रही है, हर चौराहे पर पुलिस, हर अंदर अगर कोई जा रहा है तो गाड़ी चेक की जा रही है। तो इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। हालांकि बड़ा अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा कि उनके बीच में, परिजनों के बीच में पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौजूद हैं, बातचीत का दौर चल रहा है, बातचीत का दौर लगातार उनसे हो रही है कि उनकी मांगों पर सहमति बन जाए। लेकिन अभी तक किसी भी एक भी मांग पर कोई सहमति नहीं बनी है और यहाँ पर अभी तक कोई भी पार्टी का बड़ा लीडर या बड़ा नेता कोई नहीं पहुंचा है। जी मलखान, और बिल्कुल देखिए, यहाँ पर कोई पार्टी का नेता नहीं पहुंचा है क्योंकि एक अलग तरह का माहौल इस वक्त प्रदेश में, चुनावी माहौल जिसे कह सकते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने को बिल्कुल कुछ कदम ही बचे हैं और वो अपने मुख्यमंत्री फेस की तलाश में है। और इस बीच में राजधानी में इतना बड़ा कांड हो जाता है, इतना बड़ा हत्याकांड हो जाता है, जिसमें एक समाज विशेष के पदाधिकारी, एक सेना, एक जो सामाजिक सेना है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। और इसमें दोनों ही सरकारें इस वक्त ये काबिज नहीं है। कार्यकारी मुख्यमंत्री रह गए अशोक गहलोत, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी मुख्यमंत्री अभी तक फेस आया नहीं है। तो यह बिल्कुल अजीब सी स्थिति बन जाती है जब अब गुहार किससे की जाए, कानून व्यवस्था की गुहार किससे की जाए। हालांकि बहुत सारे ट्वीट्स आए हैं, फेसबुक पर मैसेजेस आए हैं, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सांत्वना जताई, प्रताप सिंह खाचरियावास ने सांत्वना जताई, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी इस मामले में अपनी तरफ से सांत्वना जताई है। और कुछ नेताओं ने यह भी कहा है कि हम कानून व्यवस्था जल्द से जल्द सुधारेंगे, अपराध मुक्त राजस्थान होगा, भय मुक्त होगा। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर ये होगा कैसे, क्योंकि जब धमकी दी जाती है, धमकी देने के बाद भी अगर उनकी सुरक्षा नहीं बढ़ाई जाती तो कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक मानी जा सकती है। मलखान, और जिस तरह से हम बात कर रहे थे, लगातार आपसे बात कर रहे थे, तो जो पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द होता है वो होता है अपराधियों की पहचान करना, अपराधियों की तफ्तीश करना कि वो कौन थे। लेकिन ये सबसे बड़ी मुश्किल तो दूर हो चुकी है, क्योंकि रोहित गोदारा की गैंग ने खुद सामने से आकर ये कबूल कर लिया है कि ये हत्या हमने करवाई है। और जो फेस थे उसमें से एक व्यक्ति पकड़ा भी गया और बाकी कोई नकाबपोश नहीं थे। तो अब पुलिस का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, अब पुलिस किस दिशा में काम करेगी? क्या जो फरार थे अभी इस वक्त जो जयपुर में ही कहीं ना कहीं मौजूद है, उनको पकड़ने के लिए कुछ तैयारी, विशेष तैयारी की जा रही है? विक्रम जी, वही पुलिस विभाग के जो तमाम अधिकारी हैं वही मंथन कर रहे हैं कि जो फरार हो गए हैं, जिन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है, वो फरार हो चुके हैं। अब उनको, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी जयपुर राजधानी से बाहर निकलना बहुत टेढ़ी खीर है, और उसी को लेकर पुलिस विभाग ने चारों तरफ, चारों दीवारी यानी कि जयपुर राजधानी के चारों तरफ पुलिस का पहरा लगा दिया। उसके लिए अलग से टीम गठित कर दी है। हालांकि अब कैसे पकड़े, किस तरह का मंथन ये लोगों ने किया है, ये तो पुलिस विभाग के अधिकारी जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे जब। लेकिन पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे हमारी वार्तालाप हुई तो उन्होंने कहा कि जल्द
जो अपराधी है उसको जयपुर राजधानी से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस विभाग मुस्तैद है। जयपुर राजधानी में हर चौराहे पर, हर जगह पुलिस विभाग के लगातार जो अधिकारी हैं वो मौके पर तैनात कर दिए हैं, क्योंकि इस तरह की वारदात अगर राजधानी में होती है तो आप समझ सकते हैं कि हर जिले को कैसे सुरक्षित कर पाएगी पुलिस प्रशासन, कैसे सवाल किस तरह से पुलिस प्रशासन जो आम जन को सुरक्षा दे पाएगी। क्योंकि एक ध्येय होता है कि अपराधियों में डर, और जिस तरह का जो पुलिस विभाग का वाक्य है उस पर भी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। और विक्रम जी, आपने जो कहा कि बिल्कुल सही है कि राजधानी में यानी कि राजस्थान की जनता को एक नई सरकार मिलती, उससे पहले इस तरह की घटना होना, तो ये पिछली सरकार पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। और वर्तमान सरकार आती है उसके लिए भी एक बड़ा सवाल होता है कि किस तरह की कानून व्यवस्था हम लागू करेंगे। लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरेवास हो, उन्होंने ट्वीट करके इस तरह की जो घटना हुआ है उस पर ट्वीट कर कहा है कि ये गलत है, इस तरह की घटना राजधानी में नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष एक करणी सेना का पुलिस प्रशासन से मांग करता है कि मुझे सुरक्षा चाहिए, तो और उस पर अगर उन्हें सुरक्षा नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं प्रशासन का सवाल भी खड़ा होता है कि प्रशासन की लापरवाही हो सकती है। जब एक करणी सेना का अध्यक्ष है, क्योंकि देखिए आप देखते हैं विक्रम जी, चाहे कांग्रेस की बात कर लेता हूं मैं, चाहे बीजेपी की कर लेता हूं, चाहे तमाम और पार्टियों की बात कर लेता हूं, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं उनको सुरक्षा मिलती है। तो ऐसे में करणी सेना के अध्यक्ष थे जिन्होंने मांग की थी कि मुझे सुरक्षा दी जाए, मेरे जान को खतरा है, तो वहां सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो ये सवाल प्रशासन पर भी खड़े होते हैं। और आप जब इस तरह की घटना हो जाती है उसके बाद आप एक्टिव होते हैं, इससे पहले अगर एक्टिव होते तो कहीं ना कहीं इस तरह की वारदात नहीं हो पाती। लेकिन अब पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जो जिसने घटना की है, जिसने वारदात को अंजाम दिया है, उसको पकड़ने के लिए जयपुर राजधानी में पूरी तरह से टीम गठित कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर उनके परिजन हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं, उनके परिजन लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारे करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ अगर इस तरह की घटना हुई है तो उनको न्याय मिलना चाहिए। तो इन तमाम चीजों को लेकर उनके समर्थक यहाँ पर अभी भी रुके हुए हैं और मांग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि जिसने घटना की उसको जयपुर राजधानी से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। लगातार आला अधिकारी हर जिले के पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, फोन पर लगातार अपडेट ले रहे हैं। और ये सबसे बड़ा चीज है कि राजधानी में अगर घटना हो रही है विक्रम जी, तो बहुत प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं। जी बिल्कुल मलखान, और जिस तरह से आपने ये तमाम जानकारियां विस्तार से बताई है, और मैं दर्शकों को एक और अपडेट देना चाहता हूं, सूर्यनगरी जोधपुर से है। यहां जोधपुर में पावटा चौराहे पर बड़ी संख्या में करणी सेना के कार्यकर्ता, अधिकारी, पदाधिकारी एकत्रित हुए हैं। उन्होंने रोष व्यक्त किया है, नारेबाजी की है प्रशासन के खिलाफ और सुरक्षा में चूक की बात कही है। सुखदेव गोगामेडी अमर रहे के नारे भी वहां लग रहे हैं। और जोधपुर में पावटा चौराहे पर और इसी तरह से राजस्थान के कुछ और जगहों से भी जो करणी सेना, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से जुड़े पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जुट रहे हैं। और ये मैसेजेस अलग अलग जगहों से सोशल मीडिया के द्वारा एक दूसरे को प्रसारित हो रहे हैं। हालांकि बीच में यह भी अफवाह आई थी कि अगर किसी तरह की ऐसी स्थिति बनती है, अपरिहार्य स्थिति बन जाती है, तो इंटरनेट को भी बंद करने की बात सामने आ रही थी। लेकिन पुलिस और प्रशासन की ये मुस्तैदी है, वो लगातार ये भी ताकीद कर रही है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। इसके साथ वो इस बात में भी जुटी है कि जो अपराधी अपराध करके निकले हैं वो जयपुर की सीमा से बाहर नहीं जा पाए, उनको गिरफ्तार भी करना है। और चुनावी जो माहौल है, जो सरकार बनाने की कवायद चल रही है, उसको लेकर जो एक भीड़ है, एक बड़ी संख्या में लोगों का जो दल यहां पर पहुंचा हुआ है, हर समाज से यहां पर लोग पहुंचे हैं, उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उसके साथ आम जनजीवन भी निर्बाध रूप से चलता रहे। तो ये बहुत बड़ी कठिन परीक्षा है पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, बहुत ही गहरी बात है। तो हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं और हमारे जो संवाददाता है मलखान मीणा, वो लगातार वहां खड़े हैं जहां पर सुखदेव सिंह गोगामेडी को सुबह गोली लगने पर लाया गया था और दौरान इलाज उनकी मौत हो गई थी। और उस मौत के बाद ही लगातार अपडेट ये आ रहा था कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, सरकार से कुछ मांगे, अपनी मांगी है। कुछ मांगों को लेकर सरकार अभी नहीं है, तो जो आला अधिकारी हैं, प्रशासन है, उन तक बात पहुंचाई है। तो एक बार फिर से मलखान का रुख करूंगा। जी मलखान, जो एक बार हम फिर से वो मांगे जानना चाहेंगे जो परिजनों की तरफ से, सुखदेव गोगामेडी के समर्थकों की तरफ से मांगी जा रही है, मुख्य मांगे कौन सी है?
बिल्कुल विक्रम जी, लगातार वही बातें हो रही हैं कि प्रशासन से मांगे मानी जा रही है कि उनसे उनकी जो मांग है उनको लेकर यहाँ पर अभी भी मेट्रोमास के जो हॉस्पिटल है उसके सामने उनके तमाम जो समर्थक हैं, उनके परिजन हैं, वो रुके हुए हैं। और हमारे सहयोगी हैं सुरेश, उनसे अपडेट ले लेते हैं कि क्या कुछ है उनकी मांगे, क्या कुछ उनकी मांगों को लेकर अभी भी वहां पर रुके हुए हैं। तो ऐसे में सुरेश, लगातार जो करणी सेना के अध्यक्ष हैं उनके साथ जिस तरह की वारदात हुई है उसको लेकर अभी उनके समर्थक हैं जो किन किन मांगों पर, उनके परिजन किन किन मांगों को लेकर अभी भी रुके हुए हैं। देखिए मलखान, अभी भी उनकी वही मांग है, जिस प्रकार से मुआवजे की मांग है, नौकरी की मांग है और जो परिवार को सुरक्षा देने की मांग है वो है। लेकिन अभी फिलहाल एक आपको मैं ताज़ा अपडेट दे देता हूं कि पुलिस ने एक स्कॉर्पियो को बरामद किया है, जिस स्कॉर्पियो से अपराधी आए थे, आरोपी जिस स्कॉर्पियो से आए थे, उस स्कॉर्पियो को पुलिस ने मालवीय नगर लेके गई है और खुद डीजीपी उमेश मिश्रा है वो मालवीय नगर थाने में मौजूद है। अब कई साक्ष्य हैं वो जुटाए हैं। फिलहाल पुलिस जो है उनकी जांच कर रही है। लेकिन अभी सुरेश जी, जिस तरह से जो मांग है, चाहे मुआवजे की बात कर लेते हैं, चाहे सरकारी नौकरी की मांग कर लेते हैं, चाहे उनको करणी सेना के उनके परिवार को सुरक्षा की मांग, ये 3 मांगे और कितनी मांगे हो सकती हैं? फिलहाल तो यही मांग है कि ये तीनों मांगे उनकी जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वो डेड बॉडी है वो यहाँ से नहीं लेंगे और इस धरना स्थल पर जुटे रहेंगे। और खासतौर से आप ये देखते हैं जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही है वैसे वैसे धरना स्थल पर जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये खासतौर से देखने वाली बात है। और ये एक ही समाज के लोग नहीं, यानी तमाम कई समाजों के लोग हैं, एक राजपूत समाज के लोग नहीं, बाकी कई समाजों के लोग हैं जो धरना स्थल पर जुटे हुए हैं। पुलिस रास्ता है वो डाइवर्ट किए हुए हैं। बिल्कुल विक्रम जी, मैंने पहले भी अपडेट दिया था आपको कि लगातार पुलिस पूरे चौराहों पर जांच कर रही है। जयपुर राजधानी के लगातार चारों तरफ पुलिस मुस्तैद है। और वही हुआ कि जिस तरह के हमारे सहयोगी ने बताया कि एक स्कॉर्पियो पकड़ी है, स्कॉर्पियो पुलिस ने उसने छानबीन की तो वो पकड़ी गई है। तो ये पहले भी मैंने आपको अपडेट दिया था कि पुलिस विभाग अब मुस्तैद है, पूरी तरह से तैयारी कर चुका है कि अपराधी जयपुर राजधानी से बाहर नहीं जाना चाहिए, कैसी भी हालात में पकड़ना है, क्योंकि कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। और ये एक बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कानून के हाथ काफी लंबे होते हैं। जब तक प्रशासन शांत रहता है तो रहता है, नहीं तो हर चाहे से एक कहावत है कि चूहे को बिल में से भी निकालने की ताकत प्रशासन रखता है, तो वही करने की तैयारी में है पुलिस विभाग। क्योंकि खागी में काफी कुछ डर होता है, खागी में ताकत भी काफी कुछ होती है, लेकिन अब पूरी तरह से खागी के जो कर्मचारी हैं वो पूरी मुस्तैद में नजर आ रहे हैं। हर चौराहे पर, चप्पे चप्पे पर जांच हो रही है। राजधानी जयपुर के चारों तरफ हर नाके पर पुलिस नजर आ रही है। और यही नहीं, तमाम जिलों में पूरी तरह से पुलिस को अलर्ट कर दिया है। किसी भी तरह का कोई उद्दंग ना होना चाहिए, किसी भी तरह से कानून व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए। इन चीजों को लेकर लगातार पूरी तरह से पुलिस विभाग मुस्तैद है। और बड़ा अपडेट आप दे रहे हैं कि जिस तरह से जोधपुर की बात आपने जिक्र किया, बिल्कुल सही है। हर जिले में जो करणी सेना के तमाम जो पदाधिकारी हैं हर मांग को लेकर हर जिले पर मांग कर रहे हैं। तो उन तमाम चीजों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पूरा मुस्तैद है, पूरी तैयारी में है कि कहीं भी कानून व्यवस्था खराब ना हो। इसी तरह से यहाँ पर भी मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि ये जो मेट्रोमास का जो रोड है इसको पूरी तरह से बंद कर रखा है। पैदल जो आ रहे हैं जी। और इस बीच आपको हम रोकना चाहेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। राजेंद्र गुड़ा ने जयपुर के लिए कूच किया और राजपूत समाज के जो एक प्रतिष्ठित नाम जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड मामला, इसको लेकर राजेंद्र गुड़ा ने जयपुर कूच का आह्वान किया है। अभी तक तो सिर्फ ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से समाचार आ रहे थे, लेकिन ये पहला अपडेट है जो राजपूत समाज के कद्दावर नेता और जिस तरह से सरकार में हमेशा इनका नाम सुर्खियों में रहता है, राजेंद्र गुड़ा, इन्होंने जयपुर कूच का आह्वान किया है। तो ये स्थितियां काफी मुश्किल से भरी हो सकती है पुलिस प्रशासन के लिए, जब एक राजनेता तो राजेंद्र गुड़ा ने जयपुर कूच का आह्वान किया है राजपूत समाज के लोगों से और साथ में 36 कौम के लोगों से। उन्होंने आह्वान किया है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के मामले में जो ये उनका शव मेट्रोमास हॉस्पिटल में अभी इस वक्त है और मांगे 3-4 मांगे हैं, मुआवजे की मांग है, सरकारी नौकरी देने की मांग है,
और कुछ भी मांगे जो है उन मांगों को लेकर बड़ी संख्या में यहां पर सुखदेव गोगामेडी के परिजन, उनके समर्थक, उनके जानकार, करनी सेना के सदस्य, पदाधिकारी यहां पर मौजूद है और लगातार पूरे प्रदेश में यह अपडेट आ रही है। जोधपुर में भी पावटा चौराहे पर बड़ी संख्या में करनी सेना के कार्यकर्ता, पदाधिकारी मौजूद हैं और पावटा चौराहे पर, जोधपुर के पावटा चौराहे पर नारेबाजी कर रहे हैं और सारी मांगों को मांगने की बात कर रहे हैं। और लगातार सोशल मीडिया पर यह भी आ रहा है कि राजधानी जयपुर चलने की बात की जा रही है। सभी जयपुर आकर सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के मामले में जिस तरह से आह्वान किया गया करनी सेना के जो बाकी पदाधिकारी उनकी तरफ से, तो अगर कुछ मांगे नहीं मानी जाती है या कुछ मांगे मानने में कुछ देरी रहती है, तो इस बीच में राजभवन से भी अपडेट आया है। तो राजभवन से भी एक बड़ा अपडेट है, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने लिखा है, राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े गोली मारकर की गई हत्या की घटना पर त्वरित संज्ञान लेते हुए माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने इस संबंध में अपराधियों के खिलाफ कड़ी और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो घटना के बारे में जानकारी मिलते ही डीजीपी से फोन पर तथ्यात्मक जानकारी भी ली है और प्रदेश में कानून और शांति व्यवस्था को सभी स्तरों पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तो अपराधी कोई भी हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये राजभवन से सीधा संदेश है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बाकायदा ये संदेश दिया है और हमारे संवाददाता मलखान मीणा लगातार मुस्तैद है उस जगह पर जहां से आज प्रदेश की ये एक बहुत बड़ी घटना केंद्रित है, जहां से सभी घटनाएं जुड़ी हुई है। इस वक्त मलखान, अभी क्या नया ताजा अपडेट है? उन्हीं मांगों के साथ वही परिजन है और पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है जब राजेंद्र गुड़ा ने यह आह्वान कर दिया है कि चलो, जयपुर के लिए कूच कर दिया उन्होंने। वो ये तो तय है कि वो अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ कुछ तो संख्या होगी। तो ये स्थितियां, राजेंद्र गुड़ा का जिस तरह का व्यक्तित्व है वो काफी आक्रामक छवि के व्यक्ति माने जाते हैं और उनका यहां पर आना, ये अब पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती माना जा सकता है? विक्रम जी, जिस तरह से राजेंद्र गुड़ा ने अगर इस तरह का ऐलान किया है तो ये पुलिस विभाग के लिए बहुत बड़ा चुनौती भरा दिन रहेगा, क्योंकि राजेंद्र गुड़ा अकेले नहीं आएंगे, अपने समर्थकों के साथ अगर जयपुर पहुंचते हैं तो पुलिस विभाग के लिए पूरा बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। लेकिन बड़ा अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा क्योंकि राजेंद्र गुड़ा को रोकने के लिए पूरी तरह से आगे वहीं पुलिस विभाग लगा दिया जाएगा, क्योंकि जब पूरी तरह से हर चप्पे पर पुलिस नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं राजेंद्र गुड़ा को जयपुर अंदर नहीं आने दिया जाएगा। उसी को लेकर पहले पुलिस विभाग के जो तमाम अधिकारी थे उन्होंने यही मंथन किया था कि राजधानी जयपुर से बाहर के जो लोग हैं, करनी सेना के लोग हैं, 36 कौम के तमाम जो समर्थक हैं, उनको जयपुर राजधानी में एंट्री नहीं दी जाएगी, हर जिले पर वहीं रोका जाएगा। तो ऐसे में जब करनी सेना के अध्यक्ष थे तो उनके साथ इस तरह की वारदात हुई है, उसको लेकर क्योंकि करनी सेना के तमाम जो पदाधिकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर जो हर अपील की है, उन तमाम चीजों को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है विक्रम जी। और जहां मैं खड़ा हूं यहां पूरी तरह से पुलिस का जाब्ता तैनात है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है पुलिस के लिए कि यहाँ भीड़ नहीं बढ़नी चाहिए। जो है उनके साथ वार्ता की जा रही है, उनकी मांगों पर सहमति के लिए लगातार उच्च अधिकारी मांग कर रहे हैं। और जिस तरह से जो राज्यपाल का जो जिक्र हुआ, राज्यपाल ने जिस तरह की जो प्रदेश के लिए जो घटना हुई है उस पर जो जिक्र किया, तो बिल्कुल सही है कि एक राजस्थान की जनता के लिए दुर्भाग्य है कि सरकार गई और इस तरह की घटना, तो ये राजस्थान की प्रदेश की जनता के लिए बड़ा सवाल भी है, इस तरह की घटना होना, इस तरह। और इस बीच में मलखान, आपको बिल्कुल रोकना चाहूंगा, एक ताजा अपडेट है सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामले में कल जयपुर बंद का आह्वान किया गया है। करनी सेना ने कल जयपुर बंद का आह्वान किया है, तो ये बड़ी अपडेट है। जिस तरह से हम कह रहे थे, यही बात बता रहे थे कि जूं ये केंद्र है मेट्रो मास हॉस्पिटल में जहां सुखदेव सिंह गोगामेडी को लाया गया और जहां पर उनका निधन हो गया, और उसके साथ ही यहां से जो ये कार्यवाही शुरू हुई है करनी सेना, उनके बाद जो करनी सेना के पदाधिकारी उन्होंने मंथन किया है और कल जयपुर बंद का ऐलान किया है।
आपको जैसलमेर, सरहदी जिले जैसलमेर पर भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जैसलमेर में भी देख सकते हैं आप विक्रम जी, पूरी तरह से पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं वो पूरी मुस्तैद में लगे हुए हैं कि जयपुर राजधानी से आप देख सकते हैं लगातार पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो डायल जो पुलिस विभाग की गाड़ी है उसमें लगातार कर्मचारी नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से मुस्तैद हैं कि किसी भी हालात में जो अपराधी है वो जयपुर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस विभाग के जो अधिकारी है पूरी तरह से लगातार मुस्तैद है। आप देख सकते हैं हर चौराहे पर पुलिस विभाग अलर्ट है। तो ऐसे में विक्रम जी पूरी तरह से व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से पुलिस अलर्ट है कि अपराधी जयपुर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जी जी मलखान, और बिल्कुल हम लगातार अपडेट ये भी दे रहे हैं। आपने वहां की व्यवस्था बताई और करणी सेना की तरफ से कल जयपुर बंद का आह्वान हो चुका है और हम आपको अपडेट दे रहे हैं। करणी सेना की तरफ से सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के मामले में जयपुर बंद का आह्वान किया गया है। जैसलमेर, सरहदी जिले जैसलमेर पर भी विरोध प्रदर्शन हुआ है। वहां सुखदेव सिंह अमर रहे के नारे लगे, समझाइश हुई। एसपी विकास सांगवान ने पूरे विरोध प्रदर्शन पर नजर बनाए रखी। जोधपुर में भी राजपूत सभा भवन में बैठक हुई और इसमें भी सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की कड़े शब्दों में निंदा की गई। जोधपुर के पावटा चौराहे पर प्रदर्शन चल रहा है और जयपुर के झोटवाड़ा खातीपुरा इलाके के बाजार व्यापारियों ने खुद अपने बाजार बंद किए। अपने प्रतिष्ठान जो थे वो खुद उन्होंने बंद किए। जयपुर में झोटवाड़ा और खातीपुरा इलाके से जुड़े प्रतिष्ठान और बाजार बंद हुए। वहीं बाड़मेर में भी तुरंत गिरफ्तारी की मांग को लेकर, जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी को मांग को लेकर लगातार वहां के स्थानीय नेता जुटे हैं। उन्होंने भी चौराहे पर आकर प्रदर्शन किया और यही कहा कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती और मांगे नहीं मान ली जाती तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे, उग्र आंदोलन होगा। और फिर से रुख करते हैं हमारे संवाददाता मलखान मीणा का, जो लगातार मेट्रोमास हॉस्पिटल के आगे रुके हुए हैं और वहां पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। वहां पर सुखदेव सिंह गोगामेडी के परिजन भी हैं, उनके समर्थक भी है, करणी सेना के पदाधिकारी भी है और 36 कौम के लोग वहां पर मौजूद है। जो सुखदेव सिंह गोगामेडी के जानकार थे, उनके समर्थक रहे, उनके प्रशंसक रहे, वो इस दुख की घड़ी में, इतनी बड़ी घड़ी में वो वहां पर मुस्तैद हैं और उनके साथ मौजूद है प्रदेश के पुलिस अधिकारी, आला अधिकारी। और जिस तरह से राजेंद्र सिंह गुड़ा ने कूच का आह्वान किया जयपुर में और इसके साथ ही पुलिस सतर्क हो गई, एक्शन में आ गई। और क्योंकि अलग अलग जगहों से ये रिपोर्ट आ रही थी पुलिस तक कि अलग अलग जो पदाधिकारी हैं वो कुछ समर्थकों के साथ जयपुर की तरफ रवाना हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो इस स्थिति को देखते हुए तमाम शहरों से जो रास्ते जयपुर तक आते हैं वहां पर पूरी अतिरिक्त व्यवस्था वहां पर जुटा दी गई है। और मलखान हमारे साथ लगातार मौजूद है। मलखान, अब ऐसी स्थिति बन गई है जब करणी सेना की तरफ से बंद का आह्वान किया गया है और अभी झोटवाड़ा और खातीपुरा क्षेत्र में अपने अपने प्रतिष्ठान स्वेच्छा से लोगों ने बंद कर दिए हैं। तो कल जयपुर बंद की बात ये तो करणी सेना की तरफ से निश्चित हो गई है। ऐसे में अब पुलिस की तरफ से क्या कुछ एक्शन रहेगा, प्रशासन की तरफ से भी? देखिए बिल्कुल विक्रम जी, बिल्कुल सही है। अगर इस तरह के एक किसी समाज के या किसी कहा जाए 36 कौम के नेता है, करणी समाज के अध्यक्ष थे, अगर उनके साथ इस तरह की घटना होती है तो उसको लेकर देखिए हर 36 कौम चाहता है कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से जयपुर बंद का आह्वान किया गया है और जिस तरह से व्यापारियों ने जो किया है, चाहे वो जयपुर के हर इलाके के व्यापारी हो सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए अपराध इस तरह के आज अगर एक करणी सेना के अध्यक्ष के साथ हो रहा है, हो सकता है कल किसी व्यापारी के साथ भी हो सकता है किसी छोटे समाज के साथ भी हो सकता है। और ये इसी वजह से बहुत अहम चीज है कि जयपुर बंद करने का जो आह्वान किया है और उसके साथ व्यापारियों ने भी सहमति बनाई है कि हम अपनी स्वेच्छा से जयपुर बंद रखेंगे, तो ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन ये प्रशासन के लिए बहुत मुस्तैद हो जाएगा कि अगर इस तरह से जयपुर राजधानी बंद होगी, कहीं मामला गंभीर तो नहीं बन जाएगा, क्योंकि अभी सहमति नहीं बनी है, सहमति बनेगी। जी
तो उसके बाद में अगर शव को किस तरह से परिजनों को सौंपा जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि करणी सेना के जो अध्यक्ष थे उनके साथ में भीड़ का बढ़ना, तमाम जो 36 कौम के समाज लोग हैं जो उनके समर्थक हैं वो वहां पहुंचना, ये पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल भी है। और इन तमाम चीजों को देखते हुए विक्रम जी पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है। हर चौराहे पर हो, चाहे तमाम जगह की बात की जाए, राजधानी की बात कर लेते हैं, जी मलखान, और इस बीच में आप जो सुरक्षा की बात करें हम आपको दिखा देते हैं। डीजीपी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सीधा सुनाते हैं उमेश मिश्रा ने क्या कहा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। आज जयपुर में दोपहर में एक गंभीर वारदात घटित हुई। श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी की हत्या कर दी गई। हत्यारे बातचीत करने के बहाने से उनके घर में दाखिल हुए और शुरू में बातचीत भी किया और फिर उन पे गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस गोलीकांड में श्री गोगामेडी को व उनके एक अंगरक्षक को गोली लगी। साथ ही जो आरोपी एक आया था इन हत्यारों के साथ ही उसको भी गोली लगी। घटना के पश्चात ये लोग मौके से फरार हो गए, दोनों हत्यारे, और जो आरोपी साथ आया था उसकी व श्री गोगामेडी की मृत्यु हो गई। हमारे पुलिस कमिश्नर जयपुर श्री बीजू जॉर्ज व उनके समस्त अधिकारी और ऑफिसर्स लगे हुए हैं। संभावित जो ठिकाने हैं बदमाशों के वहाँ दबिश दी जा रही है। पड़ोसी जिलों में और बीकानेर संभाग में भी इस संभावित जो बदमाशों के कॉन्टैक्ट्स हैं उन पे भी दबिश दी जा रही है। और हरियाणा डीजी साहब से भी हमने बातचीत कर उनका भी सहयोग मांगा है। रोहित गोदारा गैंग ने जिम्मेदारी ली है। ये अरेस्ट हम जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करेंगे। निश्चित रूप से ये गंभीर घटना है और पूरी गंभीरता से इसको लेते हुए हमारी टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र हत्यारों को पकड़ा जाएगा और कठोर विधिक कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। आज जयपुर में दोपहर में एक तो प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुखिया डीजीपी उमेश मिश्रा जी ने ये सुनिश्चित किया है, ये बताया है कि किसी तरह से कोताही नहीं बरती जाएगी। और जिस तरह से लगातार अपडेट आ रहे हैं उन अपडेट को देखते हुए पुलिस प्रशासन और चौकन्ना हो गया है।